नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और आप सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन तो हो गई, आगे क्या करें, तो जुडिशरी तो एक सबका सपना होता ही है, वो तो बात सही है। मगर जुडिशरी की तैयारी के साथ ही साथ आप कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिनमें आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। उनमें से एक पोस्ट आया है मेरे पीछे, ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये पोस्ट आया है फॉर लॉ रिसर्च एसोसिएट के लिए, एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज अ वेरी गुड पोस्ट। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो एज अ रिसर्चर तो यू विल गेट अ पेमेंट ऑफ 30-35,000 नॉर्मली एवरेज पर मंथ। यहाँ पे सैलरी क्या दे रहे हैं, पहले सैलरी देख लो, सैलरी देखोगे तो मन लग जाएगा ना। तो दिल्ली में दे रहे 65,000 की सैलरी, जयपुर में दे रहे 50,000 की सैलरी, चंडीगढ़ में दे रहे 50,000 की सैलरी, और जो दूसरे लोकेशन से वहां पे 40,000 की सैलरी की ये जॉब आई है फॉर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, दूसरी बात, क्या पोस्ट का नाम क्या है, लॉ रिसर्च एसोसिएट। कहां पे आपको जॉब मिलेगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कम से कम कितना टाइम को लेगा, वो सारी चीजें अभी नीचे मेंशन होगा। अब देखिए, यहां पे देखिए जाए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल टू वर्क एज लॉ रिसर्च एसोसिएट इन एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्योरली एज कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट पे होगा। लोकेशंस दे रखा है अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोची, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये सारे ब्रांचेस पे 55 सीट्स आए हैं। 55 सीट्स। ठीक है, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आप एलएलबी की आपकी डिग्री होनी चाहिए, फाइनल ईयर आपका क्लियर होना चाहिए, और 50% का आपके पास अटेंडेंस 50% का आपका मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए। एज देख लो, द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अबव 30, 30 साल से अबव नहीं होने चाहिए। ये डेट पे तक 30 जून 2023 तक आपकी एज जो है वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। AIBE में उनका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कंपलसरी है। द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाके वहां पे सॉफ्टवेयर बना रहे हो और कुछ नया कारनामा कर रहे हो, वो सब नहीं करने की चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की। सिलेक्शन विल बी मेड फॉर फाइलिंग अप द एग्जिस्टिंग और फ्यूचर वैकेंसीज इन एनसीएलटी। रेम्यूनरेशन मैंने पहले आपको बता दिया कि रेम्यूनरेशन बढ़ सकता है, लाइकली टू इंक्रीज शॉर्टली, विच इज करेंटली एज फॉलोज। रेम्यूनरेशन बढ़ाया भी जाएगा, मगर अभी के लिए सैलरी यहाँ पे बता दी गई। दिल्ली 65,000, जयपुर 50,000, चंडीगढ़ 50,000, और बाकी लोकेशंस के लिए 40,000 रुपए। ड्यूटीज एंड फंक्शन, लॉ रिसर्चर का फंक्शन क्या होता है यू ऑलरेडी नो, बट फिर भी यहाँ पे ड्यूटीज एंड फंक्शन बता दिए गए हैं। आपको साइटेशन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और रिसर्च वर्क करना होगा, साइनॉप्सिस बनाना होगा। They all are very interesting. It is very interesting. I must tell you, it is not a monotonous or a boring job. It is very interesting. You'll meet good people. You will meet intellect people, which have immense knowledge in law. तो अच्छी चीज है, क्योंकि उन लोगों से मिलके ना, देखो जैसी आपकी संगति होती है वैसी आपकी प्रगति होती है। अगर संगति खराब है तो प्रगति छोड़ दीजिए। तो संगति अगर अच्छी है तो प्रगति होनी ही होनी है। इसलिए कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों के साथ और पढ़े लिखे लोगों के साथ रहने से आपकी भी थॉट बढ़ती है, प्लस जो लोग सक्सेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ रहने से यू विल हैव दैट नॉलेज कि चलो और बढ़ते हैं और अच्छा करते हैं और बेहतर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे यू विल मीट प्लेंटी ऑफ पीपल हु हैव इमेंस नॉलेज इन लॉ, और जब उनसे आप बातें करोगे आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, गुड मॉडल तो होना ही है, ये तो रहोगे ही, गुड मॉडल तो रहोगे तभी तो ऑफिसर बनोगे। कंडक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, कैसा कंडक्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें बता दी गई है कि आप दूसरे एक स्पेसिफाइड ड्रेस कोड होना चाहिए, आपको परमिशन मिलेगा, आपके ऑनरेबल जो भी आपके ऑफिस के हेड होंगे, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना है, यू मस्ट हैव अ सीक्रेसी ऑन देम। ये सारी चीजें फंक्शंस बता रखे हैं, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन हैव अ रीड अपॉन इट। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर बी 2 years,
विल बी फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल का है, ठीक है। एक्सटेंडेबल फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट, और एक्सटेंड हो सकता है, ये बात कह दी गई। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एंगेजमेंट एज लॉ रिसर्च एसोसिएट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट एक्सीड बियॉन्ड 3 years इन अ टर्म। 3 साल मैक्सिमम, 2 साल मिनिमम, 3 साल मैक्सिमम, 2 साल मिनिमम होता है आपके कंडक्ट पे, ठीक है। फिर आपका इट कैन बी टर्मिनेटेड, जॉब को हटाया जा सकता है विदाउट एनी रीजन, तो सर डिस्क्रिमिनेशन पे होता है, ये सब बेसिकली होता नहीं है until and unless someone do something so grave and immense and so mischievous that they have to take a step which may be against your termination and which may be very 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 bad for the job, ठीक है। तो in that case they may discontinue the job, but generally it doesn't happen, so you do not have to worry। अपने पढ़ाई पे फोकस करें आप, ठीक है। उसके बाद लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इंटरेस्टेड एप्लीकेशन इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं और एनसीएलटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 36/2023, 30 जून 2023 है आखिरी तारीख जब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे, ये बात आप याद रखोगे। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं लेना है, सीधा इंटरव्यू लेना है, सीधा इंटरव्यू लेना है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड अदर रेलेवेंट allied laws. Candidate would also be subjected to tests to evaluate their research skill on company law and corporate insolvency law. Purely company law के बेसिस पे है, क्योंकि आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा रहे हो ना, तो प्योरली जिनका कमर्शियल लॉ अच्छा है दे कैन नो डाउट डू एक्सेलेंट हियर। In case the number of applications are very large, shortlisting may be done on the basis of qualification, experience and relevant parameters। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ये दे दिया कि डिस्क्रिशन हमारे पास रहेगा, डिस्क्रिशन हमारे पास रहेगा कि किसे हम बुलाएंगे इंटरव्यू पे, किसे हम नहीं बुलाएंगे, बट अप्लाई तो करोगे ना। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है इन केस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर वेरी लार्ज, भीड़ इतना है, आबादी इतनी है, पॉपुलेशन इतना है, कंपटीशन इतना है, लार्ज तो होना ही होना है। बट अगर आपकी क्वालिफिकेशंस आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, यू हैव गॉटन गुड grades and most importantly you have practiced in company law, then you will have an upper hand। that does not mean कि आपका क्वालिफिकेशन एकदम सटीक है, बहुत ही बढ़िया है, बट ये है कि आपको दूसरे लोगों से प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू मे गेन इन दिस जॉब एंड ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू अ लॉट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। एप्लीकेशन सेंट वाया ईमेल और दो हैंड डिलीवरी वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा जी, और यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि ये नहीं कि एक मेल लिख दिया कि डियर सर आई वांट टू अप्लाई ... ये सब चीज नहीं चलेगा। जो लिंक दिया है लिंक पे जाके क्लिक करोगे आप, फॉर्म भरिएगा और फॉर्म के बाद जो डेट आएगी उस दिन पे डेट पे अपेयर होना है और अपना इंटरव्यू दे के क्वालिफाई करना है आपको। The tribunal reserves the right to cancel the notification or modify or alter any terms। ये क्लॉज यहाँ पे डाल दिया जाता है ताकि कोई भी लीगल डिस्प्यूट होगा तो the NCLT will have an upper hand and they may disqualify the post or dismerge the post or dissipate the post and have it a new one। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। अगर आपका, देखो यार मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपका कंपनी लॉ अच्छा है, कमर्शियल लॉ अच्छा है तो भर दो एग्जाम। सैलरी अच्छी है, काम तो रहेगा ही, काम अच्छा है, सैलरी के साथ आप अच्छे लोगों से मिलोगे, यू विल गेट योर प्रिपरेशन डन, यू विल बी अराउंड लॉ एंड इट्स टॉपिक्स, फिर आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो इट्स अ सजेशन, इट्स माय एडवाइस। आपको एडवाइस अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट इट्स माय एडवाइस कि आप भर दीजिए फॉर्म, कुछ अच्छा ही निकलेगा इससे, ठीक है। अगर आपने कंपनी लॉ में पढ़ाई करी है तो, अगर आपका कंपनी लॉ वीक है तब शायद आप थोड़ा सा सोच के भरना कि आप भरना चाहिए या नहीं चाहिए, बट इट्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन। दिस नोटिफिकेशन हैज बीन गिवन। आप ये नोटिफिकेशन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सीधा सर्च करिएगा आप लॉ रिसर्चर एसोसिएट NCLT 2023 application and you will get the notification right there। download it, have it read on your own। एक बार खुद से पढ़ के खुद से भरोसा करें और उसके बाद जल्दी से फॉर्म भर दीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी। ठीक है, जय हिंद।